हेलो भाई, तो आपसे स्वागत है आपका अपना हिंदी ग्रामर कंसेप्ट चैनल पर। चलिए आज की क्लास में हम बात करेंगे बहुत ही शानदार ट्रिक्स। और आज की क्लास में हम ये भी सीखेंगे कि शब्दों में अंतर कैसे होता है। तो ध्यान देंगे, कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जिनका मतलब लोग एक ही जैसा यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत ही खास अंतर है। ध्यान देंगे क्या अंतर है। तो जानने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करेंगे। यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर हमने दो शब्द लिखा हुआ है, अस्त्र शस्त्र उम्र और आयु। तो अस्त्र शस्त्र का मतलब क्या होता है, उम्र और आयु का मतलब क्या होता है। तो ध्यान देंगे, अस्त्र का मतलब होता है फेंक कर चलाने वाला हथियार। अस्त्र का मतलब क्या होता है, फेंक कर चलाने वाला हथियार, चलाने वाला हथियार या वस्तु भी आप कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए तीर, तीर क्या है, तीर को हाथ में लेकर वार किया जाता है? नहीं, तीर को फेंक कर मारा जाता है, ठीक है। लेकिन वही बात किया जाए शस्त्र, तो शस्त्र का मतलब हो गया हाथ में लेकर चलाने वाला हथियार। मतलब कि इसको आप फेंकोगे नहीं, शस्त्र जो भी होता है उसको आपको फेंकना नहीं है, हाथ में लेकर ही वार किया जाता है किसी पर। और अस्त्र जो है फेंक कर वार किया जाता है, जैसे तीर है, धनुष है, ये सब क्या है, अस्त्र है, मतलब उसको फेंक कर मारा जा रहा है। लेकिन शस्त्र का मतलब क्या होता है, शस्त्र का मतलब हो गया हाथ में लेकर, हाथ में पकड़ करके करने वाला हथियार। तो जैसे मान लीजिए कि आप तलवार ले सकते हैं, क्या बोलते हैं उसको, फरसा बोल सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे मान लीजिए ये क्या हो गया, तलवार। तलवार को फेंक कर वार नहीं किया जाता, तलवार को हाथ में लेकर वार किया जाता है, ठीक है। तो अस्त्र शस्त्र में अंतर समझ गए। अस्त्र का मतलब होता है कि वो आपके हाथ में नहीं रहेगा, वो चलाकर उसको वार किया जाता है दूसरे व्यक्ति को। लेकिन शस्त्र का मतलब क्या होता है, शस्त्र का मतलब होता है कि हाथ में ही लेकर आप वार करोगे, चाहे वो खंजर लीजिए, चाहे वो फरसा लीजिए, चाहे वो आपको क्या लीजिए, चाहे आप तलवार लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन हाथ में रहेगा, ठीक है। उसको छोड़ोगे तो मारा जाओगे। लेकिन उम्र और आयु में क्या अंतर है। कभी कभी हम लोग उम्र और आयु को एक ही जगह यूज करते हैं। कोई पूछता है कि बाबू तुम्हारा उम्र क्या है, कोई पूछ देता है कि बाबू तुम्हारी आयु क्या है, पूछा जाता है ना। जी नहीं, ऐसा पूछना भी, पूछने वाला को ये नहीं पता है कि भाई हम क्या पूछ रहे हैं, उसकी उम्र पूछ रहे हैं कि आयु पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं। दोनों जगह हम लोग सेम यूज करते हैं, लेकिन दोनों का मतलब अलग अलग है। उम्र का मतलब होता है जीवन का बीता हुआ समय, जीवन का बीता हुआ समय, जीवन का बीता हुआ समय। मतलब कि आप कितने साल जिएंगे ये आपको तो निर्धारित नहीं करना है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का उम्र 80 साल कैसे कहोगे, इसका मतलब है कि उसने 80 साल तक अपने जिंदगी को काट लिया। अगर मेरी उम्र 27 वर्ष है तो मैं, इसका मतलब क्या है कि मैंने अपने जीवन का जितना साल जीना है, हमको भी पता नहीं कितना साल हमको जीना है, तो उसको कितना साल आप व्यतीत कीजिए, कितने जीवन आपने बिता दिया, वही आपकी उम्र होता है, ठीक है। यानी कि जीवन का बीता हुआ समय, कितना समय आप बचपन से लेकर जहाँ तक भी है उतना समय तक आपकी उम्र कहलाएगी। क्या कहलाएगी, उम्र कहलाएगी, ठीक है। ध्यान देंगे, तो जीवन का बीता हुआ समय उम्र कहलाता है, लेकिन पूरे जीवन का समय को हम लोग आयु कहते हैं। पूरे जीवन का समय को आयु कहते हैं। ये हम लोग को पता भी नहीं, ये हम लोग को पता नहीं है कि आप पूरे जीवन में कितने साल तक रह सकते हैं, आप कितने साल जीवित रह सकते हैं, तो भगवान ही जाने, ठीक है। तो इसलिए आप उम्र के जगह पर कभी भी आप आयु का प्रयोग ना करें, दोनों का मतलब क्या है, अलग अलग होता है, ठीक है। इस तरह का शॉर्टकट ट्रिक्स हम चाहते हैं हिंदी व्याकरण से। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, मेरा प्रेस करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय।